नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। कह रहे हैं कि बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग। एक बॉडी जो है उसकी मोशन क्या होगी? ट्रांसलेटरी मोशन होगी अगर वो बॉडी हरकत करे अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। पहली चॉइस है, डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देना, पहले सारी पढ़ लो। अलोंग ए सर्कल, अलोंग ए लाइन विदाउट रोटेशन, और फिर क्या? अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो बच्चे पहली भी उसकी टाइप है, दूसरी भी उसकी टाइप है, चौथी उसकी टाइप है, और तीसरी उसकी डेफिनेशन में आती है कि दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। तो ये सी आपका राइट चॉइस है। द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के गिर्द बॉडी की हरकत क्या कहलाती है? सर्कुलर, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, रैंडम। तो सर्कुलर आपको रोटेटरी मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इज डिस्टेंस टाइम। कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और स्पीड उसकी क्या कांस्टेंट है, देन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये तो ठीक है, समझ आया? अलोंग डिस्टेंस एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अलोंग टाइम एक्सिस का क्या मतलब है? कि जो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, इधर ऊपर क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा, नीचे टाइम आएगा। अलोंग टाइम एक्सिस का मतलब यह है कि वो लाइन इसके ऊपर आएगी, ग्राफ भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। समझ आया नहीं है? तो ये तो नहीं हो सकता। फिर दूसरी चॉइस ये हो सकती है, यहां डिस्टेंस यहां टाइम, अलोंग डिस्टेंस एक्सिस, इसके अलोंग आ जाए, इसके ऊपर आ जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता। ग्राफ इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर, और यहां पे ग्राफ इसके ऊपर आ जाए। और ये ए चॉइस में कह रहे हैं अलोंग का मतलब पर, और सी में क्या कह रहे हैं कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आपको मैंने बताया था जब ग्राफ इसके पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब डिस्टेंस चेंज। तो बॉडी किस पे होती है? डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। ये फॉर द रेस्ट बॉडी का ग्राफ है। और फिर पीछे रह गया इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है यूं, ठीक है? तो इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस होगा, उसके साथ ये इस तरह होगा, झुका हुआ होगा उसके साथ। समझ आया नहीं है? तो यही राइट चॉइस है। प्रॉब्लम किसी को अब ये सारी बातें समझ आ गई हैं? क्या मतलब है इनका? लगा लोगे इन पे निशान। अब आइंदा कहीं कोई पूछे तो बेटा मैं साथ नहीं होगा, अब आपने खुद अपने दिमाग से काम ले। सुनो जी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है? ले ग्राफ ले लिया, स्ट्रेट लाइन ले ली, टाइम एक्सिस के पैरेलल ले ली। ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां डिस्टेंस आएगा, सुन रहे हो? तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अभी मैंने जवाब दिया था, इज एट रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या इन मोशन। तो इसका मतलब रेस्ट है। जब आपको पता तो फिर आगे क्यों नहीं चलते? द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। ये स्पीड टाइम ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिखा दिया उन्होंने। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्पीड टाइम ग्राफ से आप कितनी मालूमात निकाल सकते हो जल्दी? पहला क्या निकाल सकते हो? टाइम निकाल सकते हो, और डिस्टेंस निकाल सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? हाँ, अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? हाँ, साइड पे तो वेलोसिटी होगी भाजी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगा। जी आप बताएं, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे आता है?
एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कौन सी इक्वेशन आपने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की है? सेकंड और थर्ड। जिसको सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी आती है उसको पक्का पता होगा स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकल। इसका मतलब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं की। बी प्रिपेयर्ड। तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टाइम एक्सिस से मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी, और एक्सेलरेशन भी निकल सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन कैसे निकल जाए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी आपको एक्सेलरेशन देगी। तो 5 चीजें निकल सकती हैं। पूरा काइनेमेटिक्स बॉडी का डिस्क्राइब आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो जनाब ये कह रहे हैं कि हमने आपको ग्राफ दे दिया इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर। तो आपने चेक करना कि वाकई ये ठीक है, तो आप इसकी स्लोप निकालेंगे। जब बताएं कैसे स्लोप निकालेंगे इसको? 2 पॉइंट्स कौन कौन से लूं? एक ये ले लेते हैं और एक इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। क्लियर? जी बाजी। स्लोप किसके बराबर होती है? राइस डिवाइडेड बाय रन। राइस कैसे आएगा? फाइनल पॉइंट कौन सा? ये वाला या ये वाला? बी। बी पे क्या स्पीड है? 0। और ए पे क्या स्पीड है? -15। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय रन चेक करना है। बी पे क्या टाइम है और ए पे क्या? 0। तो -15 डिवाइडेड बाय 10 -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा आपका एक्सेलरेशन। लेकिन उन्होंने कितना दिया था आपको? 1.5। नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या रहा है? कार एज ए कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो ग्राफ किस तरह का होता है ना? तो ये तो ठीक नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर्स। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, कार यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव नहीं ना कर रही, ये गलत है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? किसका एरिया? इस रीजन का एरिया। ये क्या बन रही है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया। तो डिस्टेंस बराबर होगा ट्रायंगल के एरिया के, जो कि हाफ 1/2। बेस क्या आपकी? 10 है ना, और हाइट क्या आपकी? ठीक है जी। इधर 5 आ जाएगा। 5 + 15 से करो 75 ही आता है। लो जी, ये ट्रू हो गया। लेकिन अभी आगे भी देख लें। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर। अगर आप एवरेज निकालें, देखें ये आपका फाइनल पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी 0 है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी 15 है। 15 और 0 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। एवरेज ऐसे निकाल दो। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट 15/2 का आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड भी ये नहीं है, 15 नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। क्लियर हुआ? तो लिहाजा आपका 75 मीटर डिस्टेंस आ गया। ना पहला ठीक ना दूसरा। इस तरह आपने ग्राफ को, अगर तो आपको ग्राफ से खेलना आता तो आप इन तमाम सवालों के जवाब चेक कर सकते। क्लियर हो गया? अच्छा, डिस्टेंस इसे स्पीड टाइम ग्राफ से एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड टाइम ग्राफ से एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका भी है, बताओ कैसे निकाले? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर लो 2 पे, तो इससे भी एवरेज स्पीड ही आती है। याद रखिएगा। आगे चलूं? 7वां सवाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है? ए वाला। हाजी के साथ कौन कौन है? ए वाला। हाजी के साथ वाले हाथ खड़ा करो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ए ग्राफ शो कर रहा है, बी शो कर रहा है, सी शो कर रहा है, डी शो कर रहा है। जल्दी से बताओ। ए वाले हाथ खड़ा कर ले। एक दफा गौर कर लो अपनी बात पे, ग्राफ देख लो पहले। ग्राफ का एक्स एक्सिस क्या है? बस जो खड़े हो गए। ग्राफ के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस। टाइम ग्राफ से आपको क्या, किस स्लोप से आपको क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। बेवकूफो, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिलता है? सारे बच्चे हमेशा आज तक जितने बच्चों को एक्सरसाइजेस करवाएंगे यहाँ के मार खा जाते हैं। और ग्राफ की शेप देखते हैं, अंधों की तरह शेप देखते हैं, कहते हैं यही भाई वाई एक्सिस पे चेक तो करो, क्या डिस्टेंस है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? स्पीड यूनिफॉर्म। बी ग्राफ क्या बता रहा है आपको? स्पीड क्या बढ़ेगी? बी ग्राफ क्या बता रहा है? बॉडी की स्पीड क्या है? बॉडी किस पे? अच्छा, सी ग्राफ क्या बता रहा है आपको? डिस्टेंस। सी ग्राफ से क्या निकलेगा आपका? सी ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी? पहले ये बताएं। सी देखा, अब बिल्कुल परेशान हुई है। और पहले बात ये देख, टाइम एक्सिस पे क्या है? टाइम ही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम ही है। वर्टिकल एक्सिस क्या है? क्या वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? वी क्या होता है? हाँ जी, सी ग्राफ में, सी ग्राफ की स्लोप आपको देगी एक्सेलरेशन देगी। बताओ ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। क्या ये यूनिफॉर्म होगा वेरिएबल होगा? एक मिनट, क्यों होगा यूनिफॉर्म? सब आवाज बंद। हाँ तो ये तू बता क्यों होगा यूनिफॉर्म? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर तो ये तूने दिल खुश कर। एंड बहुत सारे लोगों को चूल्हे पर पानी में, बस आगे चलूं मैं। तो ये जैसा बच्चे ने जवाब दिया कि जब लाइन स्ट्रेट होती है तो स्लोप कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं है। लेकिन ये डिसेलरेशन। डी ग्राफ कौन सा ग्राफ है? जरा आप बता दें। ग्राफ के कौन सी टाइप है? ये कौन सा ग्राफ है? शुक्र है, इससे कुछ सीख लिया अगर अपनी बहन से। ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी? वेरिएबल होगी। क्यों वेरिएबल होगी? ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा? वेरिएबल होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। कांस्टेंट यूनिफॉर्म का मतलब सेम है। अब ये तीन ग्राफ, चार ग्राफ आपने देख लिए। पहले से एक्सेलरेशन नहीं मिलना, उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा हुआ। दूसरे से एक्सेलरेशन कोई नहीं मिलना, नहीं मिलना। सी से एक्सेलरेशन मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा और है यूनिफॉर्म। डी से भी मिलेगा एक्सेलरेशन लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है एक्सेलरेशन लेकिन यूनिफॉर्म। जनाब अली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अब झगड़ा सी और डी में। डी वेरिएबल देता है और सी डीसेलरेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन नहीं डीसेलरेशन, लेकिन है यूनिफॉर्म। तो फिर मैं मजबूरन सी को चूज करना पड़ेगा। समझ आ? क्योंकि यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन की एक टाइप। प्रॉब्लम किसी को कुछ समझ आ ग्राफ पढ़ने का? अन्य बात लाइए बस। देखा ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, बस यही है। और पहले वाई एक्सिस पे चेक कर लो, आगे चले। मसला किसी को? कुछ तो ये भी बैठ जाए। अब जो जवाब देगा उसी को बैठाऊंगा। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी, क्या कह रहे हैं कि एक हरकत करते हुए जिस्म के डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं विद टाइम से, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया जाए तो वही ऑब्टेन, जिससे पूछूं वो बताएं, हमें मिलती है स्पीड मिलती है, एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी मिलती है या डिसेलरेशन मिलता है? आज ही जवाब दे। आज ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना किससे? सुन रहे हो? डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? जी
चलो जी हसन बता दे। वेलोसिटी होती है? हाँ आप बताएं। वेलोसिटी? हाँ भी आप बताएं। स्पीड होती है। हाँ जी वेलोसिटी। तो ये चुप करके बैठ जाए हसन, बाकी खड़े रहे। अच्छा तो ये वेलोसिटी होती है जनाब अली, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी होती है, ना एक्सेलरेशन होता है ना डिसेलरेशन होता है ना स्पीड होती है। स्पीड किसके बराबर होती है जब तू बता दे। बैठ जा। अच्छा एक्सेलरेशन तू बता दे बच्चे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ डिवाइडेड बाय 2 पे करेंगे बस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता शरोज। भाई मैं तेरे से ये ग्राफ नहीं पूछ रहा। नहीं बेटा नहीं है, इतना जल्दी नहीं होता। जी जी जैन आप बता दे। बोल ना सही करके बोल। बैठ जा बैठ जा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वैसे मुझे लगता है हसन ने पीछे से भूख मारी थी। कान में भूख तो नहीं मारी इसके? पक्का? फिर ठीक है। क्लैपिंग फॉर मिस्टर जैन नेक्स्ट जी। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हमने पकड़ के सीधा ऊपर की जमीन में फेंका। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। जब बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? जवाब देगा शरोज। कम होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? नहीं मैं एक्सक्यूज अभी नहीं मानूंगा, पहले तेरे भाई से पूछने दे मुझे। बेटा बेटा चुप। हाँ जी 0 क्या? ऊपर जाके रुक के तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0 क्या? यूनिट नहीं है उसका? 0 आज ही जवाब देगा। 0 वेलोसिटी का यूनिट नहीं होता? 0 मीटर पर सेकंड। भूल गया? चल बता दे जी की वैल्यू क्या होगी? छोड़ दू। जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होती है जी की वैल्यू क्या होती है? हाँ एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है उस टाइम? हाँ बाजी जब नीचे से ऊपर जाती। बॉडी 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 जब नीचे से ऊपर जाती है तो क्या वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की? डिग्रीज कैसे हो जाएगी? चलो तो ये बता रहे जब बॉडी नीचे अपवर्ड मूव करती है नेगेटिव क्या? नेगेटिव 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 नेगेटिव। हामिद बता दे। कल यूज किया यार हमने। खुद लिखनी होती है जी की वैल्यू। 0 जी की वैल्यू खुद लिखनी होती है और वो चेंज नहीं होती। क्या होती है? माइनस बिल्कुल तैयार बता दिया। -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -10। ये देखो शरोज को आता ही नहीं है तो ये सारे जवाब दे रहा है आज। वेरी गुड वेरी गुड। तो जनाब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? अच्छा उसके बाद शरोज को मौका दूंगा करना बता दो फिर पुत्र। ए चेंज इन पोजीशन। ए चेंज इन पोजीशन आपकी पूरी बुक पे कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने बताया था मैंने कहीं पे आपको। ए चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। क्या होता है? उसे स्पीड कहते हैं, उसे वेलोसिटी कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या उसे डिस्टेंस कहते हैं? बस बेटा अब तू खड़ा रहे। चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं? चल बेटा बाजियों के साथ दे। चले जी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ भाई हाँ भाई गई तू भी। डिस्टेंस कहते हैं भाई। वो पहले वाली पैर डिस्प्लेसमेंट वाली।
अच्छा उसके बाद जी बाजी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आइंदा से आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये आप यूज कर सकते हैं, आपके बुक में मौजूद है, सो यूज इट। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड, एक ट्रेन मूव कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, सुन रहे हो? 36 किलोमीटर पर आवर से स्पीड मूव कर रही है, कहते हैं इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड। क्या होगी मीटर पर सेकंड? सिर्फ मुझे तरीका बता दो, आप बता दें चले। 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 36 आवर को नीचे ले जाएंगे, किलो की जगह पे क्या पुट करेंगे, और आर की जगह पे 60, 36 अंडर सेकंड्स, बिल्कुल ठीक है। बैठ जाओ, रिजल्ट निकाल लोगे, कितना रिजल्ट आएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 200। बैठ जाओ बेटा, मैंने सवाल पूछा है। इट एक्वायर्स अ स्पीड 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड्स, ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी तो बता दे। बैठ जाओ। टाइम कितना है उसे पता ही नहीं है, अल्लाह की बंदी पढ़ना। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर्स द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड्स। टाइम कितना लगा? अब सवाल ये पूछ रहे हैं, देखो अब न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल है, तो उन्होंने आपको ये बताया इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? लगा हो गया। टाइम कितना लगा? अब वो आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं और डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस पूछ लिया है ना, ये पूछ लिया ना, तो ये बताओ वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता? फर्स्ट वाली में एक्सेलरेशन होता है, सेकंड वाली में एक्सेलरेशन होता है, थर्ड वाली में एक्सेलरेशन होता है, फोर्थ वाली में नहीं होता। एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय एस विल बी इक्वल टू वी एफ क्या है 25, वी आई क्या 0 बाय 2, टाइम क्या है 2 1 2 10 आ गया, तो 10 को 250 कर लेना मल्टीप्लाई करके, सुन रहे हो? अब जनाबे वाले जब आपने निकाल ही लिया तो बताएं कहां पे ये आंसर कहां पे? तो बी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके साथ ही मेरे ख्याल में आपके ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए, नहीं? एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। समझ आ गया? सवाल मैंने करवाया हुआ है, टेस्ट भी लिया हुआ है। आगे चलूं? डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग कर सकते हो, नोट्स आपको प्रोवाइड किए, क्वेश्चन रेस्ट ऑफ मोशन की डेफिनेशन आएगी। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन पे मैंने 5 डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में 4 डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं, स्पीड और वेलोसिटी में 4 डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं, लीनियर और रैंडम मोशन की डेफिनेशन दे देना और एक 2 फर्क आ जाएंगे एग्जांपल्स के। स्केलर और वेक्टर के डेफिनेशन देना, एग्जांपल्स दे देना, 2 फर्क आ जाएंगे। नहीं समझे? आगे चलो। डिफाइन द टर्म्स, कहता है इन टर्म्स को डिफाइन करो। स्पीड डिफाइन नहीं कर सकते, वेलोसिटी नहीं कर सकते, लगता है एक्सेलरेशन तो कर ही नहीं सकते। चलो फिर आगे चलते हैं। कैन ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? क्या कह रहे हैं? एक बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो क्या उसका कोई एक्सेलरेशन हो सकता है? बोलो। कैन ए बॉडी मूविंग, स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो क्या बॉडी का एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, 0 होगा। नहीं समझ आया? ये तो डेफिनेशन है इसकी, समझ आया नहीं यार? चले जी, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन जो आप में से सुना देगा वो बैठ जाएगा, सुना दे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन सुना दे जी।
जी कोई लड़का सुनाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन? सुना दे, हसन सुना दे। If a body covers equal displacements in equal intervals of time, then the velocity of body is सुनते हो नहीं, टाँ शुरू कर देते हो, सुन तो लिया करो एक दफा। If a body cover, सुन लो पहले, सुन लो। If a body covers equal distances in equal displacements in equal intervals of time, then the velocity of body is uniform or constant. Problem किसी? So कह रहे हैं बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो क्या बॉडी का एक्सेलरेशन होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। जी बच्चे बोलो ना, क्या बताया आपने? तो कुछ नहीं बताया आपने तो जीरो कहने से बड़ा बात बनती है। आगे चलते, तो इसका क्या आंसर है जी? आपके पास लिखा हो? जी नोट्स आपके पास मौजूद है। बोलो भाई। Can a body moving at constant speed have acceleration? If a body moving at constant speed, सुन रहे हो? If a body is moving at constant speed and it is not changing its direction, then it has no acceleration. If it is changing its direction, then it has acceleration. बात समझ आइए? लेकिन बेटा constant speed, can a body moving at constant speed लिखा हुआ है? आपकी बुक का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? कैन ए बॉडी मूविंग कांस्टेंट? हाँ, तो बेटे बात बिल्कुल ठीक है उन्होंने कि स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। कैन ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और किस पे मूव कर रही है? स्ट्रेट पाथ में, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फिर उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए भी क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्पीड भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो दो केसेस है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो भी सकता हो। इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट पाथ, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। बट if a body is moving with constant speed but the direction of body is changing, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया ना, वेलोसिटी तो वेक्टर है, उसमें चेंज आ गया, तो ये जवाब बिल्कुल बेस्ट जवाब है आपके लिए। यस, ये if a body is moving at constant speed and it is not changing its direction, then it has no acceleration. If it is changing its direction, then it has acceleration. क्लियर हो गया? उसके बाद ही orders Riders in the Ferris wheel possesses translating motion but not rotating motion. Ferris wheel वो हम उसे अपनी जुबान में आसमानी पंगूड़ा कहते हैं। घूमता है, देखा हुआ फेरिस व्हील? डोलियां होती हैं उसमें, वो एक चक्कर सा होता है उसके ऊपर, दिखाऊं शक्ल क्या? देखा हुआ है सर। तो जो उसके अंदर राइडर्स हैं फेरिस व्हील के अंदर, कहता है उनकी मोशन सर्कुलर होती है, रोटेटरी नहीं। तो वजह क्या है? वो एक सर्कल में मूव तो करते हैं लेकिन रोटेट खुद नहीं करते, ऐसा ही है ना? और जो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उनसे बाहर होता है, अपनी बॉडी से बाहर किसी चीज की तो रोटेट कर रहे होते हैं। तो द राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोसेसेस ट्रांसलेटिव मोशन बिकॉज़ देयर मोशन इज इन ए सर्कल विदाउट रोटेशन, ऐसा ही? सो दे डू नॉट हैव रोटेटरी मोशन। अब खुद रोटेट करना शुरू कर देंगे तो फिर उनके अंदर रोटेटरी मोशन आ जाएगी। प्रॉब्लम किसी
उसके बाद उन्होंने आपको कह दिया स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? अगर आप तीन में से मुझे ये बता दें कि इस ग्राफ में डिस्टेंस कहां पे लिए जाएगा और टाइम कहां पे लिया जाएगा, तो मैं बता दूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम कहां पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डेफिनेशन बता दो जरा। जी आप बता दो। मुझे ये बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है? चलो जो बता रही थी वही बता दो। इसमें दो एक्सिस होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें टाइम कहां लिया जाता है और डिस्टेंस कहां लिया जाता है? जी डिस्टेंस कहां पे लिया जाता है और टाइम? तो सादा सी यही डेफिनेशन है कि ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम एक्स एक्सिस पे लिया जाए और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। बैठ जाओ, प्रॉब्लम किसी को? बैठ जाए बच्चे, बैठ जाओ। आगे कर लेंगे अब। तो स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने प्लॉट करना है एक बॉडी के लिए जो कहां से शुरू कर रही हो? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ? पहली बात तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप प्लॉट करें। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप प्लॉट करें बॉडी का जो कि रेस्ट से शुरू कर रही है। किससे शुरू कर रही है? हाउ यू विल डिटरमाइन, फिर उस ग्राफ से आप स्पीड कैसे निकालेंगे? सवाल समझ आ गया? दो सवाल पूछे। पहले तो ग्राफ प्लॉट करें, तो कैसे प्लॉट करेंगे? अब इन्होंने यहाँ पे क्या गलती की है? इस स्पीड आफ्टर 15 सेकंड्स कैन बी, क्या अजीब गरीब जवाब दे रहे हैं। सवाल कुछ पूछ रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये जनरलाइज ग्राफ है, सुन रहे हो? हेडिंग क्या दोगे आंसर में? जी आंसर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट is shown below. Your time seconds में, distance meters में। आप बेशक ओरिजिन से शुरू कर ले। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये यहां से सीधा। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था? 0 था। तो 0 बाय 0 नहीं समझ आया? रेस्ट से शुरू किया। आप इस ग्राफ को यूं भी कर सकते। सुन रहे हो? देखो थोड़ा सा इसको आगे ऐसे ले जाए और उसके बाद ग्राफ सीधा ऊपर ले जाए। सुन रहे हो? यहां पे डिस्टेंस होगा कि बॉडी इतने टाइम के लिए किस पे थी? रेस्ट पे थी, और फिर उसने मूव करना शुरू किया। सो तो यहां पे रेस्ट पे थी और फिर मोशन में आ गई, ग्राफ ऊपर करना शुरू। मैं यही कहूंगा आपसे कि ये वाला कर ले। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हम उस ग्राफ से हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो आपने छोटा सा जवाब देना है, ठीक है? स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप क्या लिखेंगे? ये जवाब है। द स्लोप ऑफ, तो ये बस इन सबको पकड़ के ले। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ बॉडी। अब यूं भी ले सकते हैं कि स्पीड दैट इज स्पीड बराबर होती है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम
ग्राफ, और ये बराबर होता है राइज डिवाइडेड बाय रन। ठीक है, मैंने बेटा क्या बताया, जो स्लोप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो स्पीड होती है बॉडी। तो स्लोप, इसको मैं मैथमेटिकली यूं लिखूंगा कि स्पीड बराबर होती है स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये बराबर होता है राइज ओवर रन। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया? अब इसको यूं भी लिख सकते हैं, राइज का था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, दिस इज द स्पीड। एनी कंफ्यूजन? ग्राफ भी बना दिए और स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे हेडिंग देख के वो भी बता दिया। एनी प्रॉब्लम? हेडिंग जितने अच्छे तरीके से दोगे उतना अच्छा काम होगा। कोई कंफ्यूजन है? सो नेक्स्ट, फिर जी ये लिखा था स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है जी, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम। ये सवाल है 2.8। क्या शेप होगी स्पीड टाइम ग्राफ की? बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ ये, और अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी शेप क्या होगी? जल्दी बताएं। यहाँ जी आप बताएं। वेरिएबल स्पीड के साथ एक बॉडी मूव कर रही हो, ये लो बना के देता हूं आंसर। यहां पे टाइम आएगा, यहां पे वेलोसिटी आएगी, ये स्पीड आएगी। अगर बॉडी की स्पीड वेरिएबल हो तो ग्राफ की शेप क्या होगी? चले बताएं, अगर कांस्टेंट हो तो फिर क्या शेप होगी? बताएं क्या शेप होगी अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो? यू होगी, यू होगी। अच्छा, अब ये कह रही है ऐसी ही होगी? हाँ भाई, अच्छा मैं कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूं। जी आप बताएं। हाँ जी आप बताएं, आप में से कोई है किसी को इस पे शक हो? कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, स्पीड कांस्टेंट है इस पे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस ग्राफ में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या क्या है, वेरिएबल है? याद रखना वाई एक्सिस पे स्पीड है ना, अगर वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? इस ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी क्या कांस्टेंट है। समझ आया या नहीं आया? तो जनाबे अली बात गौर से सुन लें, अगर ग्राफ इंक्लाइंड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो तो इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं? इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ग्राफ किसको शो करता है? ये एक्सेलरेशन को शो करता है। हाँ आप ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी देखें, कोई पॉइंट पकड़े, इस पे वेलोसिटी ये, आगे वाला पॉइंट पकड़े वेलोसिटी ऊपर गई है नहीं गई? आगे वाला पॉइंट पकड़े वेलोसिटी ऊपर गई है नहीं गई? गई है। तो स्पीड टाइम ग्राफ और द वेरिएबल स्पीड इज, ये भी हो सकता था यू नेगेटिव स्लोप वाला। क्यों? स्पीड मुसलसल कम हो रही है तो वेरिएबल है ना, कांस्टेंट तो नहीं है, चेंज हो रही है ना, यहां बढ़ रही है तो वेरिएबल है, चेंज हो रही है। वेरिएबल का मतलब पता है? मतलब पता है? चेंजिंग, जो चेंज हो रही हो, इसमें चेंज हो रही है, इसमें नहीं हो रही, इसमें कांस्टेंट है। टाइम जितना मर्जी बीत जाए वेलोसिटी वही रहेगी। स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। अब मुझे ये बताएं इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब कैसे कहते हैं वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन आएगा ना। आप समझ आया नहीं यार? तो सवाल क्या था? व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड? तो आप बस यहां लिख दें स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इज गिवन एज, ये टाइम आ जाएगा सेकंड्स में, वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में,
सिर्फ क्या है कि शेप भी बतानी थी, या ये शेप भी बना सकते हो नेगेटिव स्लोप वाली, बट आप यहां तक ही कर लो, मसला किसी को। नेक्स्ट जी, जी नोट्स पे वो भी ठीक है, वो भी ठीक है बच्चे। इधर देखो ये बनाई हुई है ना नोट्स पे, तो इसमें भी देखे ना बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, कोई पॉइंट पकड़ ले, मुसलसल ऊपर जा रही है। इसमें एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है लेकिन है, जीरो नहीं है। प्रॉब्लम तो आप जो मर्जी स्केच करें तीनों में से, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच आर द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, बताएं जी स्पीड टाइम ग्राफ से कौन कौन सी चीजें आप ऑब्टेन कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल सकती है, फाइनल वेलोसिटी आपको मिल सकती है, डिस्टेंस आपको मिल सकता है, एक्सेलरेशन आपको मिल सकता है। इनिशियल वेलोसिटी कहां से मिलेगी बुड्ढा साहब? इनिशियल वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ के कहां से मिलेगी? बैठ जाओ। फाइनल वेलोसिटी कहां से मिलेगी? फाइनल वेलोसिटी कहां से मिलेगी? फाइनल वेलोसिटी कहां से मिलेगी? बैठ जाओ। वेलोसिटी मिलती वाई एक्सिस से भाजी, आप कैसे एक्स एक्सिस से ले लेंगे? तो ये भी वाई एक्सिस से मिलती हैं दोनों, सुन रहे हो? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, स्पीड टाइम ग्राफ के कहां से मिलेगा? स्पीड टाइम ग्राफ की कौन सी चीज आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी देगी? क्या? स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है, कौन सी चीज डिस्टेंस देगी? अब मैं ये कहूं कि टाइम टी में कितना डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया इस ग्राफ में, तो मुझे इस ग्राफ की कौन सी चीज तो पहले आपने क्या कहा था? एरिया। बैठ जाओ चुप कर। एरिया ऑफ दिस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी देता है। मतलब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने नहीं की। क्लियर हो गया? चले जी, एक्सेलरेशन भुट्टा साहब बता दें, स्पीड टाइम ग्राफ की कौन सी चीज आपको एक्सेलरेशन देगी? आप बता दें, जैन बता दें। क्या? स्पीड टाइम ग्राफ की कौन सी चीज आपको एक्सेलरेशन देगी? स्पीड टाइम ग्राफ की कौन सी चीज आपको एक्सेलरेशन देगी? अल्लाह ही माफ करे तुम। क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कौन सी चीज आपको एक्सेलरेशन? जी स्लोप। बैठ जाती। इस ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है, इस ग्राफ के अंडर एरिया आपको डिस्टेंस देता है, टाइम एक्सिस से टाइम मिलता है, वाई एक्सिस से फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मिलती है। समझ आ गया? तो अब इसके जवाब में क्या लिखेंगे? ऑल क्वांटिटीज, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। ऑल क्वांटिटीज, क्या कह रहे हो? ऑल ऑफ देम या ऑल द क्वांटिटीज? आप ये लिख देना बाजी, जो आपको थोड़ा सा सारे नोट्स को रट्टा क्यों मारते हो? ऑल क्वांटिटीज। नंबर 1 इनिशियल स्पीड, नंबर 2 फाइनल स्पीड, नंबर 3 एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी ड्यूरिंग द टाइम टी, और नंबर 4 एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी can be obtained from the speed time graph। अक्ल से काम करोगे तो काम होगा, बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली? वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बुड्ढा साहब बता दें। नहीं पता जी? सोभिया वो ग्राफिकली कैसे? दो तरीके थे ना, एक है सिंबॉलिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को कैसे शो करते हैं?
चल बता दे। ऐड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ऐड करते हैं पुत्र। चुप बस। नेक्स्ट जैन जी जनाब जी। सूटेबल स्केल और फ्रेम ऑफ रेफरेंस सूटेबल, इसके लिए टूल्स हैं जो ग्राफिकली शो करने के लिए चाहिए, लेकिन जवाब नहीं है। नेक्स्ट एक चीज, ये टूल्स हैं जो चाहिए। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे शो करते हैं? ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव लाइन। वेक्टर को उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन से शो किया जाता है। यही कह रही थी, लेकिन मुझे जो आपने दिए सो देयर यू विल हैव टू स्टे देयर। सो जनाब अली ग्राफिकली ये वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। सुन रहे हो? उसके बाद आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल गिवन द लाइन ए बी। अब यहां मैंने ड्रॉ नहीं की हुई, पर यहां तक जवाब ठीक है, इट्स ओके। कि वेक्टर को ग्राफिकली उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। Why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities? वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर की तरह, जैसे 2 + 3 आंसर 5 आ गया, लेकिन वेक्टर्स को ऐसे ऐड नहीं किया जा सकता। क्या जवाब है जी इसका शहरोज? किसकी डायरेक्शन चेंज होती है? स्केलर की डायरेक्शन चेंज होती है। रटा मांगे। हाँ जी हसन, वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड क्यों नहीं किया जाता जी? Why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities? जी हसन, जी जैन, चेंज नहीं होती, उनकी डायरेक्शन होती है जी। हामिद जी, आपने जवाब देना वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। बाबा इतना कर बस, बिकॉज वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। समझ आया? वी हैव टू टेक केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमें वेक्टर्स की डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। सो देयरफॉर वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स। पूरा सवाल लिखना, वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स बिकॉज वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। ठीक है? एंड व्हाइल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द वेक्टर वी हैव टू टेक केयर अबाउट द डायरेक्शन। समझ आया? द वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और subtracted like scalars because while adding and subtracting the vectors we have to take care about their direction। ये भी कह सकते हो, या जैसे मैंने कहा कि because they have directions also। how are vector quantities important to us in our daily life? vector quantities हमारी daily life में कैसे अहम हैं? तो जवाब देंगे जी बुड्ढा साहब। quantities की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है जी मैडम? कहां यूज करते हैं? कुछ एग्जांपल्स दें मुझे। जी 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 हमें बॉडी का डायरेक्शन भी बताती है। एग्जांपल दें, वेक्टर हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है? एग्जांपल नेक्स्ट जी जैन, जी जनाब, जी जनाब, जी। तो ये वेक्टर्स हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है? हम कहाँ कहाँ वेक्टर्स को यूज करते हैं? उस वेक्टर को क्या कहते हैं? कौन सा वेक्टर कहते हैं जी? जनाब सुने आप, vectors are vector quantities are important to us in our daily life in the following ways। number 1 जी, number one position vector is used to specify the position of a body। समझ आ गया? number 2 displacement vector is used to describe the change in position of a body। number 3 नहीं समझ आ?
फोर्स फैक्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नहीं समझ आया? आ गया। तो ये जनाब इसका जवाब आ गया आपके बुक से जो क्वेश्चन है, फिर नहीं बात आ रहे हैं। Yeah. Vector quantities are very important in our daily life. These quantities help us in different ways. If more than forces are acting on a body, so vectors are used to represent the force. Vectors are used to represent the position. Vectors are used to represent the velocity. Vectors are used to represent the acceleration. And you can give them many more examples. You should give. उसके बाद जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 2.13 derive equations of motion for the uniformly accelerated rectilinear motion। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इस सवाल के जवाब में लिख। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कौन सी मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी के लिए आप लोगों ने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है जो मैं आपको करवा चुका हूं। नंबर 2.14 स्केच ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। From the graph explaining each step, calculate total distance covered by the body। चाहे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दो, चाहे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दो, ये कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट भी करो। थोड़ा सा अंग्रेजी लिखनी है आपने, शोन बाय द फिगर लिखना है। जो स्टेप्स आपके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने में, जो स्टेप्स आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने में, इसके जवाब में सिर्फ एक इक्वेशन प्रूव करनी है आपने, चाहे सेकंड कर दो चाहे, क्योंकि डिस्टेंस उसी में निकल। इसी के साथ जनाब अली आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान